लग रहा है। चलो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन पढ़ते हैं, है ना। यहाँ के लोग क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कितना खाते थे, है ना। ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी, है ना। एक वो कॉलम बना दें, आर्थिक जीवन। एक तो कृषि था, एक कृषि, एक था पशुपालन, 4 को बना देते हैं, है ना। 4 बना देते हैं, ठीक है, 4 बना देते हैं, है ना। कितना बना देते हैं, 4 बना देते हैं, चलो, है ना, 4 बना देते हैं। एक हो गया, ये हमारा हो गया 2, है ना, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 2, अब ये हमारा हो गया 4, 2 2 4, है ना। चलिए तो बारी बारी से पढ़ना है। पहले तो कृषि पढ़ लेते हैं, है ना। पहले क्या पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कृषि। पहले क्या पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेंगे कृषि, है ना। आई एम योर फॉर्मर स्टूडेंट, अच्छा मतलब पुराना स्टूडेंट। सर ये बहुत कुछ पूछने की, सर ये बहुत कुछ पूछने की बात है ना। देखो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा क्लास के बाद, और क्लास के बाद कॉल करके बोलिएगा कि जी मैंने विनोद सर का क्लास देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे टारगेट बोर्ड में एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए अब कृषि के प्रमाण, है ना। तो पहला आप सभी को पता है कि कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें रिपीट भी होगी, है ना। कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा लोथल और रंगपुर से बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। अब मैं सारी चीजें बराबर बराबर लिख दे रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, ओके। इसके अलावा हड़प्पा से मटर और तिल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से मटर वो तिल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तिल की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा केला, नारियल, खजूर, अचार, इम्बू, अनार, इम्बू, है ना। केला, नारियल, खजूर, अनार, खजूर का खुजर लिख दिए, है ना। खजूर, नींबू, है ना। अनार की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। अनार की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये याद रखिएगा। हुलास नामक एक जगह है, हुलास, है ना। हुलास से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। हुलास से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। हुलास से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। और लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। लोथल और रंगपुर से, है ना, मिली है धान की भूसी। अब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सर इस सभ्यता के जो लोग थे वे खेती करने में माहिर थे, है ना। अंदाजा यही लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वे खेती करने में माहिर थे, यानी खेती करते थे, है ना। इस सभ्यता के जो लोग थे वे खेती करते थे। वे क्या करते थे, वे खेती करते थे, है ना। क्या ऐसा कह सकते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे वे खेती करते थे, कह सकते हैं ऐसा, क्लियर। मेरे बारे में तो पते नहीं है और इसके बारे में इतना जाने, अरे भाई, है ना। तुम्हें दुनिया जाने इसके लिए तुम्हें दुनिया की चीजों को जानना पड़ेगा, है ना। तुम्हें दुनिया जाने इसके लिए तुम्हें दुनिया की चीजों को जानना पड़ेगा, है ना। अब आप सभी को पता है कि कृषि के साथ पशुपालन एक अहम हिस्सा बन जाता है ना। कृषि के साथ पशुपालन, है ना, क्योंकि खेती जब होती है तो खेती से कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है, खेती से कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है जिसको हम लोग खा नहीं सकते। जैसे नेवारी को हम लोग नहीं खा सकते, तो नेवारी हम लोग खिलाते हैं किसको, जानवरों को, और नेवारी जानवरों को खिलाते हैं तो जानवर जो नेवरिया खाता है वो नेवरिया के बदले हमको दूध पीने के लिए देता है ना, दूध पीने के लिए देता है, ठीक है ना। तो यहां से मिले हैं कुबड़दार सिंग के बैल, है ना, कुबड़दार सिंग वाले बैल, कुबड़दार सिंग वाले बैल।
है ना, क्या मिले हैं, कुबड़दार सिंग वाले बैल, ठीक है ना। उसके अलावा मिले हैं बिना सिंग वाले बैल भी मिले हैं, बिना सिंग वाले बैल, है ना। हालांकि बिना सिंग वाले बैल की पूजा नहीं होती थी, कुबड़दार सिंग वाले बैल की पूजा ज्यादा होती थी, है ना। वृषभ, है ना, वृषभ कहा गया है इसे, क्या कहा गया, वृषभ का मतलब बैल होता है ना। इसके अलावा पालतू जानवरों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें गाय है ना, गाय है, कुत्ता है ना। वराह के प्रमाण मिले हैं, यानी सूअर कह सकते हैं, यहाँ के लोग सूअर भी पालते थे, ठीक है। हाथी भी यहाँ के लोग पालते थे, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिएगा कि बराह लिखा होगा, वराह, ठीक है। सूअर पालते थे, हाथी पालते थे, ठीक है। गधा पालते थे, है ना, गधा पालते थे, ऊंट पालते थे, ठीक है, गधा पालते थे, ऊंट पालते थे, ठीक है। इसके अलावा बैल के तो प्रमाण मिले ही हैं, तो बैल पालते थे इत्यादि लिख दीजिए, है ना। बैल के प्रमाण मिले हैं तो सीधा सीधा बैल लिख दीजिए, ठीक है। कुत्ता का प्रयोग कहाँ होता था, है ना, कुत्ता का प्रयोग कहाँ होता था, कुत्ता शिकार के काम आता था, है ना, कुत्ता शिकार के काम आता था। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था, सबसे पहला पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था, ठीक है। इसके अलावा जानवरों के खिलौने मिले हैं, है ना, जानवर के खिलौने मिले हैं, खिलौने प्रमाण के तौर पर मिले हैं। अब इस चीज को समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मोबाइल फोन है, ठीक है। अब ऐसे मोबाइल फोन का अगर कोई खिलौना बनता है तो जरूर किसी ने ऐसा मोबाइल फोन देखा है, तब तो उसका खिलौना बना रहा है। अगर ये मोबाइल फोन लोग नहीं देखेंगे तो उसका खिलौना तो बनाएंगे नहीं, है ना, खिलौना तो बनेगा नहीं, ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ के सिक्कों पर भी जानवरों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ के सिक्कों पर भी जानवरों के प्रमाण मिले। बताइए क्लियरली समझ में आया, बताइए क्लियरली समझ में आया, बताइए क्लियरली समझ में आया। एकदम फटाफट से हमें बोलते जाइए, अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो हमें बोलते जाइए कि जी सर हमें समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपका समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो मेरा पढ़ाना यकीन मानिए व्यर्थ हो जाएगा, है ना, मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। अब इसके अलावा है शिल्प एवं उद्योग धंधे, है ना, इसके अलावा है शिल्प एवं उद्योग धंधे। तो अभी एक स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन से चीजों का आयात होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जगहों से कुछ चीजें आती थी और कुछ चीजें अलग अलग जगहों पर भेजी जाती थी, ठीक है। अब जैसे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था, यहाँ जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था, ठीक है, यहाँ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था। अब यहाँ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ प्रचुर मात्रा में कच्चा माल है तो जब कच्चा माल यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे उद्योग धंधे की तो कमी होगी नहीं। इसके अलावा यहाँ इसका व्यापार व्यवसाय जो है वो राजस्थान से, अफगानिस्तान से, ईरान जैसे देशों के साथ होता था। इनका व्यापार है ना, अभी मैं इसका एक लिस्ट बताऊंगा। इनका व्यापार इनका व्यापार अफगानिस्तान है ना, राजस्थान से ये लोग तांबा लाते थे, है ना। अफगानिस्तान के सोरतुघई तक तो इनकी सीमा ही फैली हुई थी, राजस्थान के सोरतुघई तक इनकी सीमा ही फैली हुई थी। अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से व्यापार व्यवसाय का संबंध था, ईरान से व्यापार व्यवसाय का संबंध था, ठीक है, व्यापार व्यवसाय का संबंध था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कह दीजिए कि यहाँ कृषि के साथ एक और टॉपिक बना दीजिए, यहाँ कृषि के साथ उद्योग धंधे भी विकसित थे, है ना। यहाँ कृषि के साथ उद्योग धंधे भी विकसित थे, यहाँ कृषि के साथ उद्योग धंधे भी विकसित थे। क्या कहती पब्लिक, समझ में आया?
पब्लिक क्या कहती है? क्या पब्लिक को समझ में आया? है ना, पब्लिक को समझ में आया? बताइए बताइए। अब यहाँ पे एक टॉपिक हम बना देते हैं व्यापार, है ना। अब कहाँ कहाँ से ये कौन कौन सी चीजें लाते थे उसका भी वर्णन कर देते हैं, है ना। ये बहुत सी चीज लाते थे, है ना, जिसमें सोना है ना, चांदी है, तांबा है, ठीक है, नील रत्न है ना, नील रत्न है ना, सोना है, चांदी है, तांबा है, नील रत्न है, सीसा, सेल खड़ी, सुलेमानी पत्थर, है ना, सीसा, सेल खड़ी, सुलेमानी पत्थर, है ना। बहुत सारे पत्थर की अंगूठी पहनना जो है, बहुत सारे पत्थर की अंगूठी पहनना बड़ी लाभदायक होती है ना। चाहे वो अष्ट धातु की हो, मतलब बढ़िया मिल जाए तब, ठीक है। सुलेमानी पत्थर, इसके अलावा नीलमणि का पत्थर था, शंख और कौड़ियाँ थी, है ना। एक नीलमणि का पत्थर था, है ना, नीलमणि का पत्थर था, इसके अलावा शंख एवं कौड़ियाँ। अब हम आपको बता देते हैं कि ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लाते थे, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लाते थे, है ना। सोना ये अफगानिस्तान से लाते थे, फारस से लाते थे और दक्षिण भारत से। सोना ये अफगानिस्तान से लाते थे, है ना, फारस से लाते थे, है ना, फारस से लाते थे, और एक दक्षिण भारत से। हालांकि दो ही लिखिए। तांबा ये लाते थे ईरान से और अफगानिस्तान से, है ना। तांबा ये लाते थे ईरान से और अफगानिस्तान से, है ना। चांदी, तांबा लाते थे राजस्थान से। राजस्थान का एक जगह है जिस जगह को आप खेतड़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खेतड़ी कह सकते हैं। खेतड़ी वह जगह है जो तांबे के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ना, तांबा, है ना। हालांकि तांबा बलूचिस्तान से भी आता था, टेस्ट की व्यवस्था है भाई, तांबा राजस्थान से भी आता था, ठीक है। नील रत्न अफगानिस्तान से आता था। नील रत्न कहाँ से आता था? नील रत्न अफगानिस्तान से आता था। अब देखो, अब इतने जो प्रमाण मिल रहे हैं, ये प्रमाण ये बताते हैं कि इनका संबंध जो है अलग अलग जगहों से था, है ना। सीसा ईरान से आता था एवं अफगानिस्तान से आता था, ठीक है। सीसा ईरान से आता था एवं अफगानिस्तान से आता था। सेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से आता था, है ना। बलूचिस्तान, चोलिस्तान, ये सब बताए हैं, है ना। बलूचिस्तान और राजस्थान से आता था, ठीक है। सुलेमानी पत्थर की बात करें तो यह सौराष्ट्र से आता था, सौराष्ट्र जो कि गुजरात का हिस्सा पड़ता है ना। इसके अलावा साउथ इंडिया से आता था, साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत। नीलमणि पत्थर की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र से आता था। नीलमणि पत्थर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से आता था। और शंख एवं कौड़ियाँ की बात करें तो यह भी आता था सौराष्ट्र से और दक्षिण भारत से, यानी साउथ इंडिया से। ये मैंने आपको बता दिए यहाँ के लोगों का जीवन, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ के लोगों का जीवन, है ना, यहाँ के लोगों का जीवन, है ना। देखो 15 मिनट का और टॉपिक है, और मैं ये चाहता हूँ कि